है देवप्रयाग संगम, अलकनंदा और भागीरथी। अब यहाँ से केदारनाथ की दूरी है सिर्फ। अब दोस्तों यहाँ से दो रास्ते करते हैं, ये जा रहा है केदारनाथ के लिए और ये जा रहा है बद्रीनाथ के लिए। ऊपर वाला जाएगा बद्रीनाथ और नीचे वाला जाएगा केदारनाथ के लिए। रुद्रप्रयाग संगम और ये है संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है यहाँ पे। दोस्तों अब यहाँ से बचा है अपना केदारनाथ की दूरी है 33 किलोमीटर। गो टू 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम साइकिल यात्रा। कितना टाइम हो गया भाई करते हुए? 3.5 महीना हो गया। कितनी ज्योतिर्लिंग हो गई? 8 ज्योतिर्लिंग। 8 ज्योतिर्लिंग हो गई। 8 ज्योतिर्लिंग। हेलो जी, कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ अभी ऋषिकेश में। आज है 20 अप्रैल 2026 और मैं जा रहा हूँ केदारनाथ धाम। और केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे 22 अप्रैल को, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। और अभी हम रुके हुए थे इधर होम स्टे में, बालाजी होम स्टे में। और ये है ऋषिकेश में, सिर्फ सामने गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे के सामने आओगे तो यहाँ पे ये होम स्टे बालाजी का, और यहाँ पे पेट्रोल पंप इसके। और हमारे साथ है हमारे अशोक भाई इस सफर के साथी। और देखते हैं इनके साथ कैसा क्या, केदारनाथ की ट्रिप पहली बार हो रही है इनके साथ, तो कैसा क्या माहौल रहेगा वो सारा शेयर करेंगे। और आपको जल्दी आज डोली के दर्शन करा दूंगा, क्योंकि डोली हमें मिल सकती है आज रास्ते में। अपने को आज डोली पहुंच जाएगी गौरीकुंड। और मैं ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का कैसा क्या सफर होने वाला है वो सारा आपको शेयर करूंगा, अपडेट देने वाला हूँ। कैसा क्या रूट है, आप लोग कब से कब आ सकते हो, कब नहीं आ सकते, कैसे क्या वेदर रहने वाला, वो सारा शेयर कर देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। चलते फिर। तो हमारी बाइक हो चुकी है रेडी और मेरा लगेज ऐसा लग चुका है। ये मेरा बैग आ गया, मैटिंग बैग आ गई, ये स्टिक आ गई ट्रैकिंग के लिए। और अशोक भाई रेडी हो चुके हैं। और टाइम की बात करते हैं, 5:15 हो चुकी है। अब जितना जल्दी सफर तय करेंगे, जितना जल्दी हमारे लिए अच्छा है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे देवप्रयाग जाके। अभी हमारा सफर कंप्लीट हो चुका है 50 किलोमीटर और देवप्रयाग से हम 20 किलोमीटर। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी है 70 किलोमीटर की। तो अभी हम ब्रेक लिए थोड़ा सा। रूट की बात करते हैं, रूट एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रूट है। अब हमको नीचे नीचे उतरना है ढलान से। देखो वो रोड जा रही है नीचे, वो रोड जा रही है, वहां से नीचे नीचे उतर के निकल जाएंगे पर नीचे की तरफ। और फिर देवप्रयाग से पहले बस स्टॉप आएगा, वहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे, वहाँ चाय वाय पियेंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे सीधे देवप्रयाग के दर्शन कराएंगे, संगम के, अलकनंदा भागीरथी की। फिर उसके बाद निकलेंगे श्रीनगर, श्रीनगर से सीधे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से सीधे पाटा होते हैं सीधे सोनप्रयाग। कैसा क्या रूट रहेगा? अभी तक का रूट तो एकदम बढ़िया है, क्राउड नहीं है, इतना भीड़ नहीं है। अब डोली भी निकल गई होगी अभी वहाँ से जोशीमठ से। अब जैसा ही क्या 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 डोली में कितना की भीड़ है वो सारी आपको शेयर करेंगे। आज ही आपको डोली के दर्शन करा दूंगा मैं। अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे जो भी देवप्रयाग और ऋषिकेश हरिद्वार से जो भी बस आती है यहाँ पे स्टॉप लेती है पहला, देवप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले। हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकलेंगे आगे के सफर पे। सो गाइस हमारा नाश्ता आ चुका है। 2 पराठे हैं, छोले की सब्जी है, दही है, रायते के साथ में ये चटनी है। वो मजेदार ही नहीं लग रही। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ देवप्रयाग संगम पे। और ये है देवप्रयाग संगम, अलकनंदा और भागीरथी। अब यहाँ से केदारनाथ की दूरी है सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी। ऋषिकेश से दूरी है देवप्रयाग की 70 किलोमीटर की। और आधा सफर कंप्लीट हो चुका है बस। अब यहाँ से देवप्रयाग संगम जाएंगे, वो रुद्रप्रयाग संगम जाएंगे, वहाँ से फिर आपको डोली के दर्शन करा देंगे रास्ते में। चले भाई जी, रेडी रेडी। बीच बीच में बस हाईवे का काम चल रहा है, कंटिन्यू वर्क हो रहा है। हाईवे के हालात ऐसे हैं, अभी देख पा रहे होंगे आप, ये है हाईवे के हालात, केदारनाथ हाईवे के। अब हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की दूरी है यहाँ से 10 किलोमीटर की बस। बीच बीच में हालात ऐसे दिखेंगे हाईवे के। अब दोस्तों यहाँ से दो रास्ते करते हैं, ये जा रहा है केदारनाथ के लिए और ये जा रहा है बद्रीनाथ के लिए। ऊपर वाला जाएगा बद्रीनाथ और नीचे वाला जाएगा केदारनाथ के लिए। और केदारनाथ की दूरी है यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर की। अब चलते हैं, 80 किलोमीटर का सफर दिखाते हैं। अपडेट तो मिल ही गया। अब यहाँ पे आने वाला है रुद्रप्रयाग, वो भी एक संगम है, वो भी आपको दर्शन कराते हैं। फिर निकल जाएंगे अपन पाटा से सीधे सोनप्रयाग, सीतापुर, सीधे केदारनाथ के लिए। चलो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो हर हर महादेव। रुद्रप्रयाग संगम और ये है संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है यहाँ पे। ये गंगा बन गई है किधर, देखो दोनों का कलर चेंज है ना, नीचे आप देखोगे जैसे दोनों का कलर चेंज है यहाँ पे। यह है देवप्रयाग
सॉरी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, और यहीं से बद्रीनाथ का रास्ता निकल जाएगा अंदर से, और यहाँ से अपन निकल जाएंगे सीधे केदारनाथ धाम के लिए। यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी बची है। यह है रुद्रप्रयाग। आई लव रुद्रप्रयाग। हमारे भाई थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि थक चुके हैं इस सफ़र के अंदर। और वेदर की बात करते हैं, वेदर एकदम साफ है, मौसम एकदम क्लीन है, और जो भाई भी केदारनाथ आ रहा है तो आ सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी तो कोई ट्रैफिक नहीं है। बाकी भीड़ भड़का कितना क्या है केदारनाथ का अभी देखते हैं। डोली को भी हमको कवर करना है, डोली के दर्शन करने हैं, अभी जाके मिल जाती है तो आज, क्योंकि सोमवार भी है। जो भी होगा आपको शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब केदारनाथ के आपको अपडेट मिलते रहेंगे। क्योंकि मैं केदारनाथ कितने दिन रहता हूँ मेरा कोई फिक्स नहीं है, जो भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। कितनी क्या बर्फबारी हो रखी है वहाँ पे ऊपर, कब तक बर्फ रहेगी वहाँ पे, वो सारा शेयर कर देंगे आपको वीडियो के अंदर। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। केदारनाथ की दूरी है 33 किलोमीटर, गौरीकुंड के 14 किलोमीटर, और सीतापुर जो पार्किंग है बस स्टैंड है वो है 7 किलोमीटर, रामपुर 4 किलोमीटर, ये सारा। और हमें कोई एक भाई मिले साइकिल से जो यात्रा कर रहे हैं, हमें मिलकर अच्छा लगा। उड़ीसा टू 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम साइकिल यात्रा। कितना टाइम हो गया भाई करते हुए? 3.5 महीना हो गया। कितनी ज्योतिर्लिंग हो गई? 8 ज्योतिर्लिंग। 8 ज्योतिर्लिंग हो गई। 8 ज्योतिर्लिंग 2 धाम। 2 धाम। 2 धाम उड़ीसा हो गया, नहीं रामेश्वरम, और रामेश्वरम द्वारिका। अच्छा, उधर से करते हुए आ रहे हो, अब जाओगे उड़ीसा की तरफ। बहुत बढ़िया लगा यार। सोशल मीडिया पे कुछ है आपका? ये होता है भाई साहब बिना सोशल मीडिया के। जो ज्योतिर्लिंग मतलब यात्रा जो करता है ना बंदा विदाउट सोशल मीडिया और कोई ये होती है भक्ति। प्रचार नहीं है। अपना संकल्प यही है कि हमारा समाज धर्म आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। हमारा धर्म कोई निंदा ना करे, और भगवान से यही प्रार्थना कि सब कृपा करे, सबकी मन में भगवान की कृपा रहे। उस बंदे ने सबका नाम ले दिया ना कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। सही बात है। तो इनके पास है सिर्फ एटलस साइकिल, वो भी पुराने टाइम की। ये देखो, ना कोई गियर है ना कुछ है। ये होता है भाई साहब, और नंगे पाँव कर रहे हैं, ये होता है भाई साहब। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ सीतापुर बस स्टैंड के पास में, और यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी है 5 मिनट की, और गौरीकुंड की दूरी है सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की। वहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, वो भी मैं आपको कल शेयर कर दूंगा जैसे मैं शेयरिंग टैक्सी में जाऊँगा। अभी मैं रुका हूँ महादेव होटल में। ये अपने भाई जी का होटल है महादेव होटल। यहाँ आप कभी भी आ रहे हो तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, और आप यहाँ आके रुक सकते हो, स्टे वगैरह कर सकते हो। सोनप्रयाग 5 मिनट की दूरी पर सिर्फ। और जब भी कभी भी आप बस से आते हो ना, बस यहीं रुकेगी, दिख रहा है आपको ये पार्किंग वाला एरिया, यहीं बस रुकती है। और आप कभी भी आते हो यहाँ महादेव होटल में रुक सकते हो, और काफ़ी अच्छे भाई हैं। और मेरी रील या वीडियो दिखा देते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, रूम वगैरह भी आपको दिखा दूंगा मैं भी। तो डोली क्या है, गौरीकुंड पहुँच चुकी है। जो डोली थी हम देखे थे डोली कवर कर लेंगे, पर डोली कवर नहीं कर पाए क्योंकि लेट हो गए थोड़ा सा, और डोली पहुँच चुकी है गौरीकुंड में। कल सुबह हम डोली के साथ निकलेंगे गौरीकुंड से। तो सुबह जैसा क्या रहता है माहौल, ट्रैक का कैसा क्या अपडेट रहेगा, वो सारा आपको शेयर करूँगा। और आपने पूरा रास्ता देखा था, रास्ता एकदम सही है, कोई भीड़ नहीं है। अभी भी देख लो कोई भीड़ नहीं है, सब दुकानें ओपन हो रही हैं धीरे धीरे। देख रहे हो आप, दुकानें ओपन होना चालू हो चुकी हैं। यहाँ पे होटल्स वगैरह सब तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। सबका मतलब आने वाले 1-2 दिन के अंदर कि मतलब क्राउड चालू हो जाएगा, यात्री बढ़ जाएंगे, क्योंकि कपाट परसों खुल जाएंगे 22 को, तो फिर यात्री बढ़ जाएंगे। तो जैसा भी रहेगा आपको शेयर करेंगे, चैनल में तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर जल्दी। तो जो मैं आपको रूम बता रहा था महादेव होटल का, ये है वो रूम, और काफ़ी अच्छा हमारा लगेज वहाँ लगा दिया सामने। और ये देखो यहाँ भाई लैपटॉप में एडिटिंग करने लगे हमारे अशोक भाई। इस तरीके से ये पूरा रूम, और बढ़िया रजाई, बढ़िया बेड वेड देखो, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। और इधर क्या है मतलब होटल के साथ साथ इनका रेस्टोरेंट भी है, आप ब्रेकफास्ट डिनर दोनों कर सकते हो, है ना। और जो भी रेट वगैरह वो उनसे पूछ रहे हैं ना, स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और कल मैं सुबह करूँगा केदारनाथ का ट्रैक। केदारनाथ के ट्रैक के क्या हालात है, कितनी क्या स्नोफॉल है, और कहाँ से स्नोफॉल मिलना चालू हो जाएगी, और कब तक स्नोफॉल रहेगी, वो मैं कल वाले ब्लॉग में आपको अपडेट कर दूँगा। और कल सुबह डोली निकलेगी गौरीकुंड से सुबह 8 से 7:30 के बीच में, और जो भी रहेगा मैं आपको शेयर करूँगा कल वाले ब्लॉग में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब केदारनाथ के बैक टू बैक अपडेट आते रहेंगे। और मेरा ग्रुप निकलने वाला था, उस ग्रुप के बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। जो भी भाई केदारनाथ की यात्रा करना चाहता हो या बद्रीनाथ की करना चाहता हो, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको सारी पैकेज की डिटेल शेयर कर दूंगा। दिल्ली से, हरिद्वार से, जैसे भी आना आपको शेयर कर दूंगा मैं डिटेल पैकेज। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।